क्या है ये? गैलीलियोज लॉ इन काइनेमेटिक्स। इसको ध्यान से समझें। ये लॉ अप्लीकेबल है। ये गैलीलियोज लॉ इन काइनेमेटिक्स कब अप्लीकेबल है? जो हम यूज करने जा रहे हैं, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी या तो u0 u या v, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या फाइनल वेलोसिटी 0 हो, तब ये लॉ लगाएंगे। पहली ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होनी चाहिए? इज कांस्टेंट। इस दो कंडीशन के साथ ही काइनेमेटिक्स की ये लॉ लगेगी। ये कोई डिफरेंट नहीं है, बल्कि मोशन के इक्वेशन से ही डिराइव होने वाले हैं। लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर इसके रिजल्ट याद रहेंगे, तो वहाँ पे टाइम सेव होती है। इसलिए इसको यूज करने जा रहा हूँ। गैलीलियोज लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स, ये लॉ कब आप अप्लाई करोगे? व्हेन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0। कोई एक वेलोसिटी, शुरुआत की या अंतिम, कोई एक वेलोसिटी 0। दूसरी कंडीशन है एक्सेलरेशन हो रही हो या रिटार्डेशन हो रही हो, स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड कम हो रही हो, लेकिन कांस्टेंट होनी चाहिए एक्सेलरेशन, यानी बढ़ने और घटने की रेट क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब ये लॉ है क्या, इसको समझते हैं। काइनेमेटिक्स की ये लॉ है क्या, इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की है 0। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन एक एक्सेलरेशन दिया गया है। एक्सेलरेशन इज a, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और मैं क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ? क्वेश्चन में दे रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ, ये पॉइंट था ओ से ए की डिस्टेंस, ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस, है ना? ये डिस्टेंसेस सेम है, ये डिस्टेंसेस क्या है? सेम है। ओ ए बी, बी सी, ये डिस्टेंसेस सेम है। ओ से ए से बी, बी से सी, ये डिस्टेंसेस सेम गिवन है। क्या गिवन है? सेम गिवन है। तो आपको क्या कैलकुलेट करने हैं? कैलकुलेट टाइम की रेशियो बतानी है। ओ से ए जाने में क्या टाइम लगेगी? ए से बी जाने की टाइम क्या लगेगी? बी से सी जाने की टाइम क्या लगेगी? ये इसकी रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? टाइम ओ से ए से बी और बी से सी जाने की टाइम कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? टाइम कैलकुलेट करनी है। वो टाइम कितनी होगी? टाइम कितनी होगी जरा सॉल्व करते हैं इक्वेशंस लगा करके। इक्वेशंस लगा करके सॉल्व करते हैं। गैलीलियोज लॉ में पहला केस लिया हूं, फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूं, केस 1।
जिसमें कि सेम डिस्टेंसेज गिवन है। डिस्टेंसेज क्या है? सेम गिवन है, सेम डिस्टेंसेज गिवन है और हमें टाइम की रेशियो निकालनी है। मिहिर सरकार, वंशिका, प्रतीक, जिशान, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब देखो टाइम कैसे निकलेगा। तो ओ से हमें तो रेशियो निकालना है ना, क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो ओ से ए का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ओ से ए हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होती है कि नहीं होती? ओ से ए की टाइम हो जाएगी कि नहीं? u तो जीरो है, u तो देखो जीरो है, जीरो रख दो यहाँ पे, u तो जीरो है, ये आ जाएगी जीरो प्लस हाफ ए टाइम फ्रॉम ओ टू ए स्क्वायर। आ गई कि नहीं हुई? टाइम यहाँ से निकल जाएगी क्या? टाइम जो ओ से ए की आती है वो आती है 2OA ओवर ए। ये टाइम आ रही है, ये टाइम आ रही है ओ से ए का। अब देखो ए से बी निकालना है, ए से बी का टाइम निकालना है। क्या निकालना है? ए से बी का टाइम। तो ऐसा करो, ओ से ए का टाइम निकाल लो, ओ से बी का टाइम निकाल लो और उसमें से ओ से ए का टाइम को घटा दो। ओ से ए की, ओ से बी का टोटल टाइम निकाल करके ओ से ए की टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही तो टाइम होगी ए से बी जाने की, होगी कि नहीं होगी? तो अगर हमें टाइम ए से बी का चाहिए तो हमें क्या करना होगा? ओ से बी के टाइम में ओ से ए के टाइम को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अच्छा, ओ से बी का टाइम कितना लगेगा? तो देखो बहुत सिंपल है, ओ से ए जाने में जो टाइम निकाला उसमें ओ ए है, तो ओ से बी जाने में, ओ से ए जाने में टाइम है √2OA ओवर ए। तो ओ से बी जाने में टाइम क्या होगा? 2OB ओवर ए होगा कि नहीं? ओ से ए की टाइमिंग में OA है तो ओ से बी जाने की टाइम में OB होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ओ से बी जाने की टाइम में होगी 2OB डिवाइडेड बाय ए और ओ से ए जाने का टाइमिंग मालूम है 2OA ओवर ए। और आपको पता है कि क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम है, पहले ही देखो लिखा है ओ से ए से बी इक्वल है, तो अगर यहाँ का डिस्टेंस OA है तो ये भी तो OA हो गया। तो OB 2OA लिख सकते हैं क्या? OB को क्या लिख सकते हैं? 2OA। तो अगर रख दो तो ये लिखा जाएगा OB को 2OA ओवर ए माइनस 2OA ओवर बी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो OA के टर्म में ये आ गया 2OA ओवर ए। इसी तरीके से ए से बी का टाइम निकल गया, ए से बी का क्या निकल गया? इसी में अगर एफ कॉमन ले लो, 2OA ओवर ए को कॉमन ले लो तो क्या बचता है? √2 माइनस √1। ये बच रहा, ये बच रहा। अब ओ से ए का टाइम निकल गया, ए से बी का टाइम निकल गया, बी से सी का टाइम कैसे निकालेंगे? बी से सी का टाइम कैसे निकालेंगे? बी से सी का टाइम कैसे निकालेंगे जरा बताना। ओ ए बी सी, अब हमें ये टाइम निकालनी है बी से सी का टाइम। तो क्या करते हैं? ओ से सी का टाइम निकाल लेता हूं, ओ से सी का टाइम, और उसमें से ओ से बी के टाइम को घटा दूंगा। ओ से सी की टाइम कैलकुलेट करने के बाद ओ से बी के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही तो बचेगा। ओ से बी का टाइम क्या होगा? 2OB ओवर ए। ओ से सी का टाइम क्या होगा?
2OC ओवर A होगा कि नहीं होगा? 2OC ओवर A होगा कि नहीं होगा? होगा। अब B से C का टाइम क्या होगी? B to C टाइम इज TOC माइनस TOB। तो TOC निकालो, 2OC ओवर A माइनस 2OB ओवर A। हमें OA के टर्म में बदलना है, बताओ क्या होगा? ये OA, ये भी OA, ये भी OA, तो OC 3OA। OC को क्या लिख दो? 3OA। पहले तो 2 है ही, OC को लिख दिया 3OA ओवर A माइनस OB को क्या लिखोगे? 2OA ओवर A, है ना? जो चीजें कॉमन आती है कॉमन ले लो और देखो रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग आएगा। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। रिजल्ट जो आया उसको मैं लिख रहा हूं। रिजल्ट आया, OA का टाइम आया है √2OA ओवर A। 20 नहीं है, क्या है? 2OA। OB का OA हो गया, AB का टाइम कितना आया? AB का टाइम आया है √2OA ओवर A √2 माइनस 1। वैसे ही अरेंज करो कॉमन लेकर के, तो B से C का टाइम आएगा 2OA ओवर A √3 माइनस √2। ये आया। इसी तरीके से आगे रहता, मान लो C से D रहता, C से D सेम डिस्टेंस रहता, जैसा कि BC AB OA है, तो C से D आ जाता 2A ओवर A √4 माइनस √3। फिर मान लो D से E भी दिया रहता, तो D से E हो जाता टाइम 2OA ओवर A √5 माइनस √4। आगे भी दिया रहता तो इस तरीके से लिख देता, इस तरीके से लिख देता। और अगर इसकी रेशियो निकालनी है तो रेशियो क्या आएगा? जब आप रेशियो निकालो तो रेशियो कुछ इस तरीके से आता है। रेशियो क्या आएगा? देखो, सब में 2OA है, रेशियो निकालने पे 2AO सबसे कट जाएगा कि नहीं? यहाँ पे बचेगा 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो जो फर्स्ट हमारा टाइम होगा उसमें 1 है, 1 का टर्म है। जो सेकंड इंटरवल है, सेकंड गैप है, उसकी टाइम है √2 माइनस 1, है ना? रेशियो में निकाल रहा हूँ, केवल कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। 1 से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। थर्ड जो इंटरवल ऑफ टाइम आता है वो √3 माइनस √2 आता है। तो ओवरऑल अगर फर्स्ट को देखो ना तो ये आता है √1 माइनस √0। सेकेंड आता है √2 माइनस √1। थर्ड आता है √3। फोर्थ क्या आएगा बताओ जल्दी से? √4 माइनस √3। फिफ्थ क्या आएगा बताओ जल्दी से? फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी? √5 माइनस √4। सिक्स्थ के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या आएगी? √6 माइनस √5। ऐसा रेशियो बनेगा, ऐसा रेशियो बनेगा। क्या बनेगा? इस तरीके का रेशियो बनेगा। ये है रिजल्ट। संगीता पांडे, मोहम्मद मास, मोहम्मद बिलाल, एनम वंशिका, समझ में आ गई बात? तो ये रिजल्ट है गैलीलियो के लॉ, जिसमें कि डिस्टेंसेस सेम दी जाएगी। डिस्टेंसेस क्या दी जाएगी? सेम दी जाएगी, सेम दी जाएगी। क्या रिजल्ट क्या है? उस रिजल्ट को देखते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर ऐसा गिवन रहे, बॉडी ए से बी स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी गया है, सी से डी गया है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में था, मोशन एक्सेलरेटेड था, एक्सेलरेशन कुछ भी है, A0 है, और गिवन रहे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी। ऐसा गिवन है, ऐसा क्या है? गिवन है। और क्वेश्चन में दे दिया कि मान लो ए से बी का टाइम टी है। ए से बी का टाइम कितना है? गिवन है, ए से बी का टाइम है टी।
तो बताओ बी से सी का टाइम क्या होगा और बताओ सी से डी का टाइम क्या होगा। बी से सी का टाइम बताओ और सी से डी का टाइम बताओ, क्या होगा। ए से बी का टाइम दिया है टी, तो बी से सी और सी से डी की टाइमिंग आपको बतानी है। आंसर करो जल्दी से, आंसर करो दोनों पार्ट की, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की आंसर करो। बी से सी और सी से डी जाने की टाइमिंग क्या होगी। ये रहा क्वेश्चन, इस तरीके की क्वेश्चन आएगी। T2 T1 क्या है आरम खान, क्वेश्चन में T2 T1 कहीं दिया है क्या आरम खान, क्वेश्चन में कहीं T2 T1 दिया है क्या। ए से बी की टाइमिंग दी गई है टी, बी से सी और सी से डी की टाइम बतानी है इन टर्म्स ऑफ टी। क्विक आंसर करेंगे, क्विक आंसर करो सभी लोग, कोई आंसर अभी तक नहीं आया। ए से बी की टाइम दी गई है टी, तो बी से सी और सी से डी की टाइम क्या होगी। अभी बताया, अभी क्या बताया, गैलीलियो लॉ फॉर सेम डिस्टेंसेस, क्या बताया गैलीलियो लॉ फॉर सेम डिस्टेंसेस। सेम डिस्टेंस अगर गिवन हो, जैसा कि यहाँ सेम डिस्टेंसेस गिवन है, तो अभी अभी बताया था कि टाइम का जो रेशियो होता है T1 T2 T3, ये रेशियो आती है 1:√2 माइनस 1:√3 माइनस √2, इस तरीके से आगे बढ़ती है, इस वे में आगे बढ़ती है। तो अगर इसको आप T लिखे हो तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू टी, और नेक्स्ट टाइम हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू टी। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। अगर पहला टाइम T दिया है तो सेकेंड टाइम हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू टी, एंड थर्ड टाइम विल बी √3 माइनस √2 इंटू टी। इस तरीके से आंसर करेंगे। नहीं आई समझ में बात, बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से आंसर करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए से बी का टाइम T गिवन है, अगर ये टाइम T है तो बी से सी का टाइम हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू टी, और नेक्स्ट टाइम हो जाएगी √3 माइनस √2 इंटू टी। दिस इज गैलीलियो लॉ फॉर सेम डिस्टेंस, दिस इज गैलीलियो लॉ फॉर सेम डिस्टेंस। यस शुभम पाल। Try next question. Get ready for the next question. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है
एक टावर दी गई है, एक टावर इस तरीके से दी गई है ना, टावर में एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो है टावर में, विंडो, और ये विंडो ठीक मिडिल पॉइंट पे है। क्वेश्चन क्या है, ये जो विंडो दिख रही है टावर में, ये विंडो मिडिल पॉइंट है पूरे टावर की। विंडो लाइज एट middle point of middle of the tower। टावर के मिडिल पॉइंट पे विंडो है। एक बॉल को यहाँ से रिलीज करी गई, कहाँ से रिलीज करी गई, देखो यहाँ से एक बॉल को रिलीज करी गई है, यहाँ से बॉल को छोड़ दिया, एक बॉल को यहाँ से रिलीज करी गई, बॉल को रिलीज करी गई। टॉप पॉइंट से मिडिल पॉइंट तक आने में टाइम लगा है, टॉप पॉइंट से मिडिल पॉइंट तक बॉल को आने में लगा है, टॉप पॉइंट से मिडिल पॉइंट तक बॉल को आने में लगा है 3 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा है, टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम top of tower to middle of it is 10 seconds. Then find time taken by ball to reach at ground from the middle will be। कौन सा होगा, क्या आंसर होगा, आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगी जरा डिस्कस करेंगे। टाइम फाइंड करनी है, क्या हो जाएगी, जल्दी से आंसर करो। क्विक आंसर करो। टॉप पॉइंट से मिडिल पॉइंट पे आने में टाइम लगा 10 सेकेंड, तो मिडिल पॉइंट से ग्राउंड पे आने में, मिडिल पॉइंट से ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, √2 - 1 10 सेकेंड। शुभम पाल, वेल डन, शुभम पाल का आंसर करेक्ट है, √2 - 1 10 सेकेंड लगेगा, √2 - 1 10 सेकेंड लगेगा। तो देखो अगर प्रैक्टिस रहेगी तो 1 सेकेंड से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगे, उसके बाद 1 सेकेंड से ज़्यादा का समय तो नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। जैसे ही मेंशन हो गया मिडिल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गई, और सेम डिस्टेंस में आपको पता है रेस्ट से छोड़ा होगा, और अर्थ की एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगी ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है और रेस्ट से बॉडी चला भी है, तो √2 - 1 10 सेकेंड हो जाएगी। यस, √2 - 1 10 सेकेंड हो जाएगी। जिशान, एहसान, आरव, दानिश, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? तो आंसर विल बी √2 - 1 10 सेकेंड, √2 - 1 × 10। ये टाइम लगा है, इतना सेकेंड का टाइम लगा है।
इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। टोटल टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू ग्राउंड। टावर के टॉप से ग्राउंड तक आने की टोटल टाइम क्या लगी है ये बतानी है। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू ग्राउंड? क्या हो जाएगी? यस, क्या लगेगी टाइम? तो पहला टाइम लगा 10 सेकेंड, नेक्स्ट हाफ में टाइम लगा √2 - 1 10 सेकेंड। तो इसे लिख सकते हो 10 + √2 × 10 -10। तो 10 और 10 कैंसिल आउट हो गई, क्या हो गई? 10 √2 सेकेंड। आपको इक्वेशंस भी लगाने नहीं पड़ रहे हैं सॉल्विंग में। इक्वेशंस लगाने पड़ रहे हैं क्या सॉल्विंग में? नहीं। आपको अगर गैलीलियो लॉ पता है सेम डिस्टेंसेस के लिए तो आप विदिन अ सेकेंड आंसर कर रहे हो, है कि नहीं? जीशान, एहसान, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो? इससे पहले और इसमें डिफरेंस है। पहले वाले में बताया था मिडिल पॉइंट से बॉटम तक आने की टाइम, अब बात कर रहा हूं टॉप से बॉटम आने की टाइम। तो क्या थी गैलीलियो लॉ? फिर से समझ लो, दोबारा समझ लो रिजल्ट क्या थी गैलीलियो लॉ की। गैलीलियोज लॉ फॉर सेम डिस्टेंसेस के साथ, जैसे u0 या v0, कोई भी एक जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ऐसा जैसे ही दिखे कि क्या समझ में आना चाहिए? समझ में ये आने चाहिए कि A से B, B से C, C से D, D से E, अगर डिस्टेंसेस सेम है और ये टाइम दे रखा है t0, A से B का t0, A से B का टाइम गिवन है t0, A से B का टाइम क्या दे रखा है? t0 गिवन है। तो आप इजिली बता सकते हो B से C का टाइम, ये हो जाएगा √2 - 1 t0, ये आपने बता दिया। फिर C से D का टाइम बता दो, √3 - √2 t0। फिर D से E का टाइम बता सकते हो, है ना? जो भी है उसको डिस्कस कर सकते हो, √4 - √3 t0। इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। और एक चीज और कर सकते हो, A से B, B से C, C से D और D से E तो आप बता ही रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला कि A से B का टाइम है t, तो बताओ A से C का टाइम क्या होगा, A से D का टाइम क्या होगा, A से E का टाइम क्या होगा? तब क्या करोगे? जैसा कि अभी क्वेश्चन दिया था, टॉप से बॉटम तक का टाइम पूछ रहा था,
तो कुछ नहीं करना है। पहला टाइम अगर t है a से b तो a से c आएगा √2t, a से d आएगा √3t, a से e आएगा √4t, और फिर आगे भी अगर है f है तो a से f का टाइम आएगा √5t। बात आ गई समझ में कि नहीं? बात आ गई समझ में? इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। यह है गैलीलियो लॉ फॉर सेम डिस्टेंसेज इन काइनेमेटिक्स। जेई और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली गैलीलियो लॉ की एप्लीकेशन होती है। अगर आपको याद रहा तो मैक्सिमम 4 to 5 सेकेंड्स लगेंगे। एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं इसी पे, आपको बता देने हैं गिवन पार्ट्स के आंसर। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन गिवन है, देखो क्वेश्चन में कह रहा कि एक बाइक है, क्वेश्चन में एक बाइक दी गई है और ये बाइक हाई वेलोसिटी से जा रही है, बहुत हाई वेलोसिटी से जा रही है, लगभग 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है। बाइक की वेलोसिटी कितना दे रखा है? 40 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और ये किसी रफ सरफेस पे जा रहा है। और आपको पता है रफ सरफेस पे जाएगा और इसने क्या करा है, अपने इंजन को बंद कर दिया है, बाइक के इंजन को बंद कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, तो क्या होगी? फ्रिक्शन के कारण एक रिटार्डेशन आएगा। तो क्वेश्चन लिखता है कि इनिशियली बाइक मूविंग with 40 मीटर पर सेकेंड, and due to roughness it comes in rest. Due to roughness it comes in rest. Roughness of the road provides a retardation of 5 meter per second square. 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 Then find पहला पार्ट, distance travel find last half distance travel time. Second, first half distance travel time. लास्ट हाफ और पहले हाफ की टाइमिंग बतानी है। मोशन की इक्वेशंस लगा सकते हो, मोशन की इक्वेशंस लगा करके कैलकुलेट करो। मोशन की इक्वेशंस लगा करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोशन की इक्वेशन पहले आप लगाओ। मोशन की इक्वेशंस आप पढ़े हो, v = u + ATS = ut + ½ AT², v² = u² + 2as,
इन सारे इक्वेशंस को अप्लाई करो और बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है। टाइम आपको बतानी है। क्या बतानी है आपको? टाइम बतानी है। लास्ट हाफ डिस्टेंस में कवर की, लास्ट हाफ डिस्टेंस को कवर करने में कितनी टाइम लगी है और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कवर करने में कितनी टाइम लगी है, ये बतानी है। इक्वेशन से बना सकते हैं। इक्वेशन से सबसे पहले आप बनाओ। हर एक क्वेश्चन को इक्वेशन से तो बना ही सकते हैं। मोशन के हर एक क्वेश्चन को इक्वेशन से बना सकते हैं और उसमें ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। अगर ट्रिक्स यूज करने आता है तो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन से आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं आपको गैलीलियो के मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग इसको सॉल्व करो इक्वेशंस के हेल्प से, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा गैलीलियो के हेल्प से। ठीक है? आप सॉल्व करेंगे इक्वेशंस के हेल्प से, मैं सॉल्व करूंगा गैलीलियो के हेल्प से। सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। फास्ट आंसर करेंगे। चलो, ज्यादा टाइम लग रहा, मैं पहले इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करता हूं। मैं पहले इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करता हूं, फिर गैलीलियो यूज करता हूं। इक्वेशन से सॉल्व करता हूं। पहले क्या गिवन है? लास्ट में तो बाइक को रुकी जानी है, लास्ट में तो रेस्ट में आ जाएगी ना, और इनिशियली किस स्पीड से मूव कर रहा? 40 से। 40 से मूव कर रहा, लास्ट में रुक जानी है। रिटार्डेशन भी गिवन है, तो क्या आपको नहीं मालूम है स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है? आंसर करके बताना, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस की कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। बाइक को रिटार्डेशन मिला है रफ रोड्स के हेल्प से, तो स्टॉप कर जाएगी। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला जल्दी से लिखो। आंसर लिखो, मैसेज में आंसर मुझे दिख जाएगी। जो मैसेज करोगे उसकी आंसर दिख जाएगी चैट्स में।
यस, वंशिका करेक्ट आंसर, वंशिका करेक्ट आंसर। स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है u स्क्वायर ओवर 2a और a की वैल्यू है 5। तो दिस इज 40 मल्टीप्लाई 40, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर रुक जाएगा। बाइक विल ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। आ गई बात समझ में कि नहीं? बाइक कितनी डिस्टेंस चल रही है? 160 मीटर बाइक को चलनी है। बाइक को कितनी डिस्टेंस चलनी है? 160 मीटर, 160 मीटर की डिस्टेंस चलनी है। अब बाइक मान लो यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे बाइक आ गई और ये डिस्टेंस पता है 160 मीटर है, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा? 80 मीटर ही तो होगा। 80 मीटर इधर और 80 मीटर इधर, नहीं तो ये रेस्ट में और इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से यहां तक आने की टाइम नहीं निकलेगी। इसको मान लो ए बी सी, तो आप सी से बी इक्वेशन लगाओ, सी से बी इक्वेशन लगाओ। बाइक तो बी से सी गई है, लेकिन मैथमेटिक्स को थोड़ी ये पता है कि बाइक बी से सी गया या सी से बी गया। मैथमेटिक्स को कुछ भी मालूम नहीं है, मैथमेटिक्स को नहीं पता है कि बाइक बी से सी गया या सी से बी गया, है ना? या बी से सी लगा लो, बी से सी में सेकेंड इक्वेशन लगाना पड़ेगा। बी से सी में कौन सा इक्वेशन लगाओगे? एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दो, ये लगा दो। तो एस की वैल्यू दिया है 80, भी हमें मालूम है फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, भी 0 है, बी से सी में फाइनल सी है, माइनस एक्सेलरेशन तो अपोजिट है, नेगेटिव है ना, बॉडी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन इधर है, तो -5 टी स्क्वायर, तो 80 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ये टी स्क्वायर आ गया, ये 16 आ गई, टी का वैल्यू आ गई 4√2। बी से सी का टाइम निकल गया, बी से सी सेकेंड हाफ की टाइम निकल चुकी है, सेकेंड हाफ की टाइम निकल चुकी है, सेकेंड हाफ का टाइम निकल गया है। अब आप बताओ स्टॉपिंग टाइम कितना लगा होगा? स्टॉपिंग टाइम, टोटल टाइम कितना लगा होगा स्टॉप करने में? तो उसकी भी फार्मूला जानते हो, u ओवर ए, 40 ओवर 5, 8 सेकेंड लगाए टोटल कितना समय लगा है? 8 सेकेंड। तो आपको पता है कि टोटल 8 सेकेंड लगा है, ये वाला टाइम लगा है 4√2, तो ये वाला टाइम नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। टोटल टाइम 8 सेकेंड है और बी से सी जाने का टाइम 4√2 निकल चुका है, तो ए से बी जाने का या फर्स्ट हाफ में कितनी टाइम होगी? नहीं निकल आएगी। ए से बी में टाइम हो जाएगी 8 माइनस 4√2, 4 अगर कॉमन ले लो तो 2 माइनस √2 हो जाएगी कि नहीं? ये टाइम लगा है, ये टाइम लगा है। ये मैंने सॉल्व किया इक्वेशंस के हेल्प से। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ गैलीलियो के हेल्प से। कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो की जो लॉ थी फॉर सेम डिस्टेंसेस। अब जब देखना गैलीलियो लॉ मैं कैसे लगाता हूँ। गैलीलियो लॉ लगाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखना कैसे सॉल्व होगी। पहले बाइक पे ऐसे इस तरह से बैठा था ए पे, बी और यहाँ पे सी है, ये सी है। मैं इस टाइम को मान लेता हूँ ये रेस्ट की कंडीशन है, ये रेस्ट की कंडीशन है। सेम डिस्टेंस का बात कर रहा है ना,
सेम हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा है, हाफ डिस्टेंस की, तो BC का लेंथ और AB का लेंथ सेम हो गया। तो अगर ये वाली टाइम मैं मान लूँ B से CT, तो ये वाली टाइम √2 - 1t नहीं होगा क्या? अगर ये वाला टाइम t है तो ये वाला टाइम √2 - 1 × t है कि नहीं है? जल्दी बताओ गैलीलियो लॉ से। ये टाइम t है तो ये टाइम √2 - 1 × t है। यस, ये है गैलीलियो लॉ से। और टोटल टाइम कितना होगा A से C जाने में? बताओ जल्दी से। टोटल टाइम बताया तो था, C से B में अगर t लगता है तो C से A में लगता है √2t, फिर C से कोई और अदर रहता तो √3t। अभी बताया कि नहीं बताया? तो अगर हमें C से A का टाइम चाहिए तो वो तो √2t हो जाएगा गैलीलियो लॉ से। √2t है क्या? √2t तो स्टॉपिंग टाइम है, √2t तो टोटल टाइम है। और √2t क्योंकि स्टॉपिंग टाइम है तो स्टॉपिंग टाइम होती है U/A। U/A होती है कि नहीं? तो √2t हो गई, ये 5 8 जा 40, तो t का वैल्यू आ गया 8/√2 जो कि हो गया 4√2। आ गया t की नहीं 4√2? t आ गया 4√2, यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे A से B का भी टाइम आ गया √2 - 1 4√2। √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - √2 × 4। सारा टाइम तो आ गया, सारा टाइम आ गया। तो अब बताओ कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल है? कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल है? गैलीलियो वाला से टाइम सेव हो रहा है, गैलीलियो का जो लॉ लगा रहा हूँ तो उसमें टाइम सेव हो रही है, नहीं हो रही है टाइम सेव? और ज़्यादा इक्वेशंस भी नहीं सॉल्व करने पड़ रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में गैलीलियो की एक और लॉ बताऊंगा, फॉर सेम टाइम, गैलीलियो लॉ फॉर सेम टाइम।